बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हॉट एंड चिली यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन जी। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने लगे हैं कोका कोला केक। तो सबसे पहले जी मैंने ली है जी कोला वाली बोतल। इसको अच्छे से मैंने अंदर से वॉश कर लिया है। अब जो इसका रैपर है इसको मैं उतार के रख लूँगी। देखिए, बहुत एहतियात से अपने इसका रैपर उतार लेना है, क्योंकि लास्ट में हम इसको केक के ऊपर फ़ोल्ड करेंगे। वो कैसे करेंगे ये आप लास्ट में देखिएगा। तो बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सा, थोड़ा सा हट के ये केक आज हम आपके लिए बनाएंगे, कोला केक। ये देखिए जी, मैं इसका कवर कर रही हूँ रिमूव। इसको ये जी थोड़ा सा फट गया तो इसको करेंगे जी चिपका देंगे ताकि ये ठीक सेट रहे। और इसको मैं रख दूँगी जी साइड पे। बोतल को आपने पहले बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, फिर आपने जिसे अपनी रेसिपी के अंदर करना है यूज़। ये देखिए जी, इसको करती हूँ मैं अब साइड पर रख दिया है जी। अब आपने कटर ले लेना है, क्योंकि छुरी से ये जल्द आसानी से नहीं कटेगा, इसलिए मैंने जी ये पेपर कटर लिया है। इसके अंदर हमने एक बनानी है छोटा सा विंडो। ये देखें, इस तरह एक कट इधर लगाएंगे, एक कट इस तरफ लगाएंगे, लेकिन बहुत एहतियात से, क्योंकि ये कटर बहुत ही ज़्यादा शार्प है। तो अपने हाथ बचा के आपने ये करना है काम। ये देखिए 3, और ये जी चौथा और फाइनल। ये देखिए ये जी बन गई है विंडो, और ये लास्ट में इसको हम पीस को कर देंगे जी अलग। ये देखिए जी, ये मैंने कर दिया है रिमूव। ये इसके अंदर बन गई है जी छोटी सी विंडो। अब ये देखें जी, चॉकलेट, कोई भी मेल्टेड चॉकलेट आपने यूज़ करनी है। ये देखिए जी, चॉकलेट है जी, अभी लेकर आई थी। तो अब इसे हम करते हैं ओपन। इसे खोलेंगे, अंदर से चॉकलेट का एक ब्लॉक निकलेगा। जितनी आपको रिक्वायर्ड है आप उतनी चॉकलेट का जो ब्लॉक है उसको कर लेंगे, तोड़ लेंगे, और इसे डबल बॉयलर पे हमने मेल्ट कर लेना है। ये इतना बड़ा ब्लॉक है। अब इसे मैं तोड़ लूँगी। ये देखें, अब इसे हमने डबल बॉयलर पे करना है मेल्ट। ये देखिए जी, ये मेल्ट हो रही है चॉकलेट, और ये हो गई है जी बिल्कुल मेल्ट। अब इसको हमने थोड़ा सा, इसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कम करना है, बहुत ज़्यादा गर्म थी। तो जब ये नॉर्मल हो जाएगी तो इसको हमने इस बोतल के अंदर फिल करना है। इस तरह पूरी बोतल को कर देना है कवर, इसलिए चॉकलेट इसमें थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी। ये देखें, इस तरह आपने इसको फिर इस तरह फैलाना है कि पूरी बोतल जो है इसकी वो चॉकलेट की एक लेयर से कवर हो जाए, और देखने में बिल्कुल आपको लगेगी जैसे कोका कोला ही है इसके अंदर। जी ये देखें, ये मैंने पूरी बोतल को कर दिया है अंदर से कवर चॉकलेट से। अब इसको जी मैंने रख देना है फ्रीज़र में। और इधर अब हम बनाएंगे स्पंज, जो इसके अंदर हमने करना है फिल। 1 कप मैदा लिया है, 3 कप हमने 1 कप मैदा लिया है, 2 चम्मच दूध, 2 चम्मच ऑयल, और हाफ़ कप हमने चीनी इस्तेमाल करनी है। पहले खुश्क अज्जा को करेंगे मिक्स। 1 कप मैदे में मैंने 1 चम्मच कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और कोको पाउडर, ये सब चीज़ें मिक्स करके इनको कर देना है मिक्स। ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये मैं पहले भी बहुत दफ़ा केक बना चुकी हूँ। स्पंज है सिंपल, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और एक तरफ अलग से बाउल में हम 2 अंडों को बीट करेंगे। हाफ़ कप पिसा हुआ चीनी भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। इसको करना है इतना बीट के ये डबल हो जाए, ठीक है। सिंपल सा स्पंज बनाएंगे हम चॉकलेट का, उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। बहुत बार मैं अपनी रेसिपीज़ में स्पंज बनाना सिखा चुकी हूँ। चंद कतरे जी वनीला एसेंस इसमें शामिल करेंगे। दूध है जी 2 टेबलस्पून मैंने इसमें दूध डाला है, और 2 ही टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाला है ऑयल। बीट करेंगे इसको। अब इसके अंदर हमने जो ये खुश अज्जा, जो मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और कोको पाउडर था मिक्स करके रखा हुआ, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। पहले थोड़ा सा डालेंगे, इसको करेंगे फ़ोल्ड। हल्के हाथों से फ़ोल्ड कीजिए, वरना आपका जो ये मिक्सचर जो बीटर से हमने जो बैटर बनाया है वो सारा बैठ जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके इसको करते जाएंगे फ़ोल्ड। ये थिक बैटर हो गया जी हमारा तैयार। ये हमें लग रहा है कि ये थिक है। इसमें अब हमने क्या शामिल करना है, गर्म पानी के 3 टेबलस्पून आपके सामने मैंने शामिल किया है इसके अंदर गर्म पानी, ठीक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से भी मिक्स करना है कि पानी और तमाम अज्जा जो हैं वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ग्रीस किया हुआ पैन लेना है, अपने प्री हीट ओवन हो आपका।
ये देखिए जी पैन ये वाला मैंने यूज़ किया है। इसके अंदर अब हमने ये मिक्सचर डाल देना और 10 से 15 मिनट में ये बेक हो जाएगा केक, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सिंपल स्पंज है, इतना ही मिनट लगेगा इसको। या आपके ओवन पे भी डिपेंड करता है, कुछ ओवन जल्दी काम करते हैं, कुछ थोड़ा स्लो करते हैं। तो मेरा 10 से 15 मिनट के अंदर हो गया था जी तैयार। तो ये देखिए जी, पहले तो इसको मैं सेट कर लूँ। इसको टैप करेंगे ताकि एयर निकल जाए अंदर से। अब ये ओवन में जाने के लिए जी बिल्कुल है तैयार। ये जी देखिए जी 10 से 15 मिनट के बाद जी जो मेरा जो स्पंज है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको रिमूव कर दिया। और ये ज़्यादा मोटा मैंने नहीं इसका बनाया स्पंज, बिल्कुल पतला सा बनाया क्योंकि बोतल के अंदर हमने इसे करना है फिक्स। तो इसके इस तरह से आपने जी इसके पीसेस कर लेने, किसी तरह के भी पीसेस बस बोतल के अंदर हमने फिक्स करने हैं। इसीलिए मैंने जिसको लंबाई में इस तरह काटे हैं। बोतल को मैंने 1.5-2 घंटे के लिए फ्रीज़ किया था ताकि जो अंदर चॉकलेट है वो जम जाए। अब सबसे पहले आपने इसमें क्रीम लगानी है, बीट की हुई क्रीम को आपने बीट कर लेना है। इस तरह आपने जिसको पहले क्रीम को लगाना है ताकि आप जो केक के पीसेस इसके अंदर फिक्स करें वो अच्छे से जम जाए। जैसे प्लस्तर कर देंगे हम इसको। बस प्लस्तर के लिए जैसे सीमेंट की ज़रूरत होती है, इसी तरह जी हमें ये केक में इसकी बाइंडिंग के लिए इसकी क्रीम की ज़रूरत है, ठीक है। इसको भी लगाएंगे और इसको इसके अंदर कर देंगे जी फिक्स। देखिए इस तरह जी मैंने पीसेस को जोड़ लेना है सारी बोतल के अंदर। ये अंदर देख सकते हैं आप। दूसरा पीस लेंगे, इसको भी इसी तरह जी करेंगे। अच्छी तरह जी हाथों की मदद से अंदर फिक्स करते जाएं, चेक करते जाएं। जहाँ जहाँ स्पेस नज़र आए वहाँ आप केक के पीसेस फिक्स करते जाएं, फिक्स करते जाएं। जहाँ अगर पीस कट करने की ज़रूरत हो तो आप पीस को छोटा भी कर सकते हैं। बस इजीली आपके ये अंदर जो है बोतल के अंदर ये हो जाएं फिक्स। फिक्स करने के बाद इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे और अब इसके ऊपर चॉकलेट लगा के इसको फाइनली ऊपर से बिल्कुल कर देंगे जी बंद। इस बीच आप बोतल को फ्रीज़र में भी रख सकते हैं क्योंकि गर्मी आ गई है तो टेम्परेचर इसकी वजह से, गर्मी की वजह से मेल्ट होना शुरू हो जाती है। क्रीम चॉकलेट से अच्छी तरह से कवर कर देंगे ताकि पूरी बोतल का एक जैसा लुक आए। कोका कोला केक का लुक आएगा इसको। ये देखिए इसे मैंने 2 से 3 घंटा रखा था फ्रीज़र में ताकि इसकी जो ये है ऊपर से ये देखिए जम चुकी है, अच्छी तरह ये जम जाए। अब हमने इसको क्या करना है, जो इसका प्लास्टिक है बोतल का, इसको कट करके इसको अलग कर लेना है केक से। इसको भी जी मैं कटर से करूँगी क्योंकि कटर ज़रा तेज़ होता है बनिस्बत नाइफ़ के। बहुत एहतियात से जी आपने इसको रिमूव कर लेना है। देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसको सारे का रिमूव किया था। अगर ज़्यादा ज़ोर आजमाई करेंगे तो आपका जो केक है वो यहीं पे क्रैक हो जाएगा। आगे इस केक के साथ क्या हुआ ये आप देख सकते हैं जी। ये देखिए जी मेरी मेहनत पे किस तरह पानी फिर गया है। ये सारा केक है, जब हमने इसे निकाला तो ये हो गया जी क्रैक। बताया मौसम चेंज हो रहा है गर्मी की वजह से चॉकलेट बिल्कुल भी काबू में नहीं रही। ये सारा ईटेबल सिवाय इस कोका कोला का जो ये लेबल है इसके, ये जो छुरी से जब मैंने इसे काटा तो ये देखें इसके साथ हुआ क्या, चॉकलेट क्रैक अंदर से बिल्कुल परफेक्ट है। ये चॉकलेट भी ईटेबल है, अंदर का स्पंज भी ईटेबल है। ये देखें जी मेरे केक को जब काटा तो क्या हुआ इसके साथ, ओ माय गॉड जी। तो ये हुआ है जी मेरा कोका कोला केक हैक। बहुत मेहनत से इसे मैंने तैयार किया। फाइनल जब इसको लुक आना था और यहाँ पे आके इसने कर दी जी गड़बड़। जब खाना अच्छा बनता है वो रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ। अगर ये थोड़ा सा हैक हुआ है तो ये भी मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि सारा ईटेबल है, टेस्ट में भी ज़बरदस्त है। सिर्फ इसकी लुक यहाँ पे आके होगी जी ख़राब। अगर आपको ये अच्छी लगे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर परफेक्ट बने तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।